नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MGK 17 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट तथा सुपर टेट के लिए पर्यावरण शिक्षा से संबंधित विगत वर्षों में आए हुए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो पहला एंथोसाइनिन, बी ऑप्शन कैरोटीनॉइड, थर्ड ऑप्शन लाइकोपेन, फोर्थ ऑप्शन क्लोरोफिल। तो दोस्तों, अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों के पत्ते हरे होते हैं और क्लोरोफिल को पाणहरित, हरित, लवक, पाणहरिम आदि नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फोर्थ, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो पहला ऑप्शन है एरोसोल कैन का उपयोग, सेकंड ऑप्शन वनों को जलाना, थर्ड ऑप्शन कृषि क्रियाकलाप, फोर्थ ऑप्शन ये सभी। तो दोस्तों, यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है ये सभी। जलवायु परिवर्तन से यहां से औसत मौसमी दशाओं के प्रतिरूप में ऐतिहासिक परिवर्तन से है। यह परिवर्तन प्राकृतिक और मानवीय दोनों रूपों में होता है। तो दोस्तों, यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट कौन दोस्तों है, यूफॉरेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो चार ऑप्शन है कॉपर लीफ, सेकंड जेट्रोफा, थर्ड टेंट प्लांट ट्री, फोर्थ सर्फ गंदा। तो दोस्तों, यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड जेट्रोफा। जेट्रोफा एक ऐसी फसल है जिसके बीजों से तेल निकाला जाता है और इसके बीजों से तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वह उच्च कोटि की जैविक खाद होती है। इसे जानवरों को भी खिलाया जाता है क्योंकि यह प्रोटीन से भरपूर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो ओसिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो चार ऑप्शन अजवाइन के फूल, वी तुलसी, थर्ड रोजमेरी, फोर्थ धनिया। दोस्तों, अगर हम बात करें तुलसी की, तो तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो ओसियम सैंक्टम है। तुलसी एक द्विबीजपत्री तथा शाखी औषधि पौधा होता है और यह सामान्य रूप से झाड़ी क्रम में उगता है जिसकी ऊंचाई 1 से 3 फीट तक होती है और भारतीय संस्कृति में तुलसी एक धार्मिक महत्व रखती है। तो दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? तो पहला है ताजा फल, ताजा जल, सेकंड पीने योग्य जल, थर्ड आंसू जल, फोर्थ नल का जल। दोस्तों, पीने के लिए पीने योग्य जल सुरक्षित होता है क्योंकि आसुत जल में जीवन के लिए आवश्यक लवण की अनुपस्थिति के कारण यह सुरक्षित नहीं माना जाता है। ताजा जल और नल के जल का उपयोग सामान्य रूप में मानवीय उपयोग के लिए होता है, लेकिन ताजा जल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है। तो दोस्तों, यहां पर राइट आंसर दोस्तों है पीने के लिए सुरक्षित जल को पीने योग्य जल कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। नेक्स्ट दोस्तों है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो पहला है मीथेन, सेकंड मिथाइल आइसोसाइनेट, थर्ड नाइट्रस आइसोसाइनेट, फोर्थ कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी जो है ये 3 दिसंबर 1984 की एक औद्योगिक दुर्घटना है। इसमें भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट दोस्तों है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 5 जून, सेकंड 2 दिसंबर, थर्ड 16 सितंबर, फोर्थ 11 जुलाई। दोस्तों, प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और यह पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में कब हुई थी? दोस्तों, वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व पर्यावरण सम्मेलन के दौरान स्टॉकहोम में की गई थी। तो दोस्तों, यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन पहला 5 जून। नेक्स्ट दोस्तों है, MS स्वामीनाथन एक हैं। तो पहला है पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, सेकंड पत्रकार हैं, थर्ड कृषि वैज्ञानिक हैं, फोर्थ पक्षी वैज्ञानिक हैं। दोस्तों,
एम एस स्वामीनाथन की अगर हम बात करें तो एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं और भारत में हरित क्रांति को लाने का जो श्रेय जाता है वो एम एस स्वामीनाथन को जाता है। अगर हरित क्रांति की बात करें दोस्तों तो ये वर्ष 1966 के दौरान जो है भारत में आई थी और हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों पड़ा था वो गेहूं और चावल की खेती पड़ा था। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, कृषि वैज्ञानिक। नेक्स्ट को दोस्तों है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, सेकंड नई दिल्ली, थर्ड कोयटुंबर, फोर्थ देहरादून। दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है ये 1982 में हुई थी और ये एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है। ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों है? देहरादून। तो यहां पे हमारा ऑप्शन फोर्थ दोस्तों सही है, देहरादून। अगर स्थापना की बात करें तो ये 1982 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट को दोस्तों है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड हीलियम, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ ऑक्सीजन। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट को दोस्तों है अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? पहला साग बच्ची, सेकंड मृतक बच्ची, थर्ड मांस बच्ची, फोर्थ रसायन बच्ची। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, मृतक बच्ची। दोस्तों अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक बच्ची या अपघटक कहा जाता है। इसमें कीड़े मकोड़े, जीवाणु और कवक जैसे छोटे प्राणियों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो पहला भूतापीय ऊर्जा, सेकंड जल विद्युत ऊर्जा, थर्ड सौर ऊर्जा, फोर्थ नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है और भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के गर्म क्षेत्र तक एक सीधी सुरंग खोदी जाती है जिससे इसके भीतर उत्पन्न होने वाली भाप सतह पर आ सके। तो दोस्तों यहां पर हमारे राइट आंसर दोस्तों है वो है पहला भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट दोस्तों है 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं? तो पहला हिमालय, सेकंड पश्चिमी घाट, थर्ड पूर्वी घाट, फोर्थ विंध्याचल। दोस्तों 16 घाट जो है ये भारत के पश्चिमी घाट के 1800 मीटर से ऊंचे मैदानों पर बहुत अधिक मात्रा में उगने वाला एक विशिष्ट पौधा है और इन्हीं पौधों में नीले कुरंजी पुष्प खिलते हैं जो संपूर्ण नीलगिरी पर्वत पर आच्छादित होते हैं। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन सेकंड, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट दोस्तों है भारत में पेलिकन पक्षी कहां प्रचलन करते हैं? तो पहला है कोक्कारो वेल्लूर, सेकंड नेलापट्टू, थर्ड कोंथुनकुलम, फोर्थ ये सभी। तो दोस्तों पेलिकन पक्षी एक प्रवासी पक्षी है जो कि साइबेरिया तथा पूर्वी यूरोप से प्रजनन व भोजन के लिए भारत आते हैं और भारत में ये पक्षी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ एवं आंध्र प्रदेश के नीलापट्टू आदि स्थानों पर निवास व प्रजनन करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फोर्थ ये सभी। नेक्स्ट दोस्तों है मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पहला कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, ये सभी। दोस्तों जल में पानी की अधिकता के कारण होने वाला जो रोग होता है वो मिनी माता रोग उसको कहते हैं और भारत सबसे पहले मिनी माता रोग है जापान के कुमामोतो प्रांत में वर्ष 1953 में फैला था और यह रोग पागलपन, मानसिक भ्रम और अंत में मृत्यु जैसे गंभीर मामलों के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, पारा। मिनी माता रोग है ये पारा की अधिक मात्रा में होने के कारण जो है इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो पहला भूमध्य रेखा, सेकंड उत्तरी ध्रुव, थर्ड दक्षिणी ध्रुव, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ओजोन परत जो है ये हानिकारक परावैंगनी किरणों से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है और वर्षों से ओजोन परत के क्षय होने के कारण जो हानिकारक विकिरण वातावरण में प्रवेश करने लगा है जिससे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां फैल रही हैं और ओजोन परत का जो सर्वाधिक ह्रास हो रहा है दोस्तों वो जो है दक्षिणी ध्रुव पर हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, ओजोन परत का जो है अधिकतम ह्रास वो दक्षिणी ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट दोस्तों है इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो पहला ऑप्शन दोस्तों हीरालाल जे गानिया, एम पंतजल शास्त्री, मेहरचंद महाजन, एसआर दास। दोस्तों भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो दोस्तों पहला नाम मिलता है हीरालाल जे कानिया, HL
कहानी आएगा। नेक्स्ट दोस्तों है रेड डाटा बुक किसी से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, वायु प्रदूषण। दोस्तों अगर हम बात करें रेड डाटा बुक की, तो दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN विलुप्त, संकटापन्न, दुर्लभ और अपर्याप्त ज्ञात जीवों के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम चलाता है। और IUCN ने वर्ष 1988 में विलुप्त प्राय जीवों की सूची संबंधी एक रेड डाटा बुक प्रकाशित की थी। कब प्रकाशित की थी दोस्तों ये रेड डाटा बुक? 1988 में। और IUCN एक वैश्विक संरक्षण संघ है जिसका मुख्यालय है ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों है रेड डाटा बुक दोस्तों ये विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों है इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? तो पहला है मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार। तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है रेखा शर्मा, ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट दोस्तों है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो चार ऑप्शन है, पहला संसद, सेकंड राष्ट्रपति, थर्ड लोकसभा अध्यक्ष, फोर्थ राज्यसभा का सभापति। दोस्तों संसद के दोनों सदनों में जो गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में और संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और दोस्तों ये जो है राष्ट्रपति को एक विधायी शक्ति प्राप्त होती है अनुच्छेद 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत जो है ये राष्ट्रपति को ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो है उनको शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहुत की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों यहां पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, भारतीय संविधान के भाग 90 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और यह अधिनियम के भाग 9A में इसको जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पहला राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से। दोस्तों 74वें संविधान संशोधन की अगर बात करें तो दोस्तों ये स्थानीय नगरीय शासन में नगर पालिका प्रणाली को संवैधानिक वैधता प्राप्त हुई और इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 या में 3 प्रकार की नगरीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन थर्ड, शहरी स्थानीय सुशासन से। नेक्स्ट दोस्तों है किस गैस की वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों अगर हम बात करें अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन फोर्थ, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट दोस्तों है भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहां से लिया गया है? तो चार ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड। दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन थर्ड, इंग्लैंड से। दोस्तों इंग्लैंड विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार और अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और प्रस्तावना ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, इंग्लैंड। नेक्स्ट दोस्तों है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो पहला गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, थर्ड राष्ट्रपति, फोर्थ लोकसभा सचिवालय। दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, भारत का निर्वाचन आयोग। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लोकसभा के चुनाव की जो है अधिसूचना को जारी करता है। नेक्स्ट दोस्तों है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो पहला शून्यकाल, सेकंड सार्वजनिक काल, थर्ड विशेषाधिकार काल, फोर्थ प्रश्न काल। दोस्तों संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक के प्रारंभिक 1 घंटे में जो प्रश्न किए जाते हैं तथा कार्यपालिका द्वारा उनके उत्तर दिए जाते हैं, इसको ही संसदीय भाषा में प्रश्नकाल कहा जाता है। और प्रश्नकाल में भारत सरकार से संबंधित मामले उठाए जाते हैं और समस्याएं सरकार के संज्ञान में लाई जाती ताकि सरकार उस पर कार्य कर सके। तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 4, प्रश्नकाल। लोकसभा कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है।
नेक्स्ट दोस्तों है वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो पानी का वितरण। सेकंड, उपयुक्त जल का संग्रह और भंडारण। थर्ड, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। पानी, वर्षा के पानी के बाद में जो उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल उपयोग के लिए एकत्र करने एवं भंडारण करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। और वर्षा जल संग्रहण के कई लाभ हैं, जैसे कि जलापूर्ति की लागत कम होती है, वाड़ की विविधता कम होती है और मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों हमारा यहां पे सही है। नेक्स्ट दोस्तों है भारतीय गंडा कहां संरक्षित है? तो पहला बांदीपुर नेशनल पार्क, सेकंड कार्बन नेशनल पार्क, थर्ड काचीरंगा नेशनल पार्क, फोर्थ गिर नेशनल पार्क। दोस्तों हम बात करें एक सींग वाले गैंडे की, तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में पड़ता है, एक सींग वाले भारतीय गंडे के लिए जो है वहां पे पाया जाता है, वहां का इसका आश्रय स्थल है और ये असम के गोलाघाट तथा नगौन जिले में अवस्थित है। वर्ष 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया है। तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है भारतीय गैंडा संरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 149 दोस्तों है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों पहला, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। दोस्तों आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है और इसमें ऊर्जा का प्रभाव सदैव उत्पादक से उपभोक्ता और उपभोक्ता से अपघटक की दिशा में होता है। प्रत्येक परतंत्र में केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण से दूसरे स्तर के रूप में होता है। अगर हम बात करें 10 स्तर, ऊर्जा के 10 स्तर के स्थानांतरण की बात, दोस्तों ये लिंडमैन ने दिया है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है कौन सी गैस ग्रीन हाउस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड प्रोपेन, थर्ड एथेन एंड फोर्थ मीथेन। दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, हैलोजेनिक गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड आदि शामिल होता है। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता वायुमंडल में सबसे अधिक है और वर्तमान में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत मात्रा दोस्तों है वो है 0.03%। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन पहला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण से संबंधित विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।